नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए ज्ञानेंद्र झा। हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल। और इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में देखा था कि पहले 5 सब्सक्राइबर के लिए एक आज बहुत बड़ा ऑफर है। इस ऑफर को मैं कभी भी बीच में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस ऑफर का लाभ जरूर उठाना। अगर इसको चूक गए तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मैं रिवील करूंगा कि ये ऑफर क्या चीज है। चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं निफ्टी कहाँ पे कामकाज करेगी। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी ने पिछले दिनों में क्या किया। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। पहले मैं वन डे पे लेके चलता हूँ आपको। तो इस टाइम क्या हुआ था, ये जो आपकी कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल, ये आप सबको पता है इलेक्शन डे से पहले वाले दिन की कैंडल है ये, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक दिन में 10% के आसपास का गिरा था, ये 8% का अप्रॉक्स था। इसके बाद इसने अगले 2 दिन में इसको कवर कर दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ना एक मोमेंटम नहीं आ पा रही थी। रोज अप जाता था लेकिन अपने अप जा रहा है, अपने डे लो को क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन सारे कैंडल्स रेड बन रही है। इसका मतलब क्या था कि ये मोमेंटम इसके अंदर नहीं था। हायर तो हाई बना रहा था लेकिन मोमेंटम नहीं था। इससे क्या हो रहा था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए इसने क्या पैटर्न बनाया था आपका। अगर हम आवरली चार्ट पे चलें तो पैटर्न आपको साफ क्लियर होगा थोड़ा सा। अब ये देखिए, इसको कौन सा पैटर्न कहते हैं, आप पहचान गए होंगे ये देख के। ये एक चैनल के अंदर था और उसके बाद ये क्या एक तरह से एक राइजिंग वेज बन रहा था। ये देखिए, मैं जस्ट पे बता रहा था आपको, ये क्या है, ये एक ऐसे अप डाउन करके ना क्या कर रहा था, ये एक राइजिंग वेज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि अगर कभी भी इसका लो टूटता है, यहाँ रिटेस्ट करता है, फिर मार्केट नीचे गिरना चाहिए था। इसने क्या किया, नीचे इसका लो तो टूटा लेकिन ये नीचे नहीं गिरा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बायर्स पावर में आ गए। पहले यहाँ पे कंफ्यूजन थे, रोज जिग जैग कर रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा है। इसका टूट के नीचे आना चाहिए था लेकिन नीचे नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइजिंग वेज वाला जो पैटर्न बन रहा था वो फेल हो गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और एक अच्छी बात क्या हुई कि ये इसके अंदर आया और इसके बाद इसने अपने इस वाले चैनल का जो हाई था उसको भी तोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है कि अब सारे इसका जो रिवर्सल है वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम आगे की वीडियो में देखते हैं। तो फिलहाल आपको मैंने पैटर्न समझाया है कि इसमें राइजिंग वेज ने कैसे बनाया था अभी तक। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, वो समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं थोड़े टाइम फ्रेम पे। एक बार हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हैं, ठीक है। अब इस दोनों को भूल जाइए, चैनल को एक बार को भूल जाते हैं, इसकी नीड नहीं है। तो अब हम देखिए आज मार्केट ने क्या किया। ये मार्केट आज यहाँ कहीं खुली, कल भी मार्केट ने अपना हाई तोड़ा, उसके बाद जाके फिर लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग हुई और आज मार्केट ने फिर से वहीं से कंटिन्यूस ओपन किया और फिर ऊपर चला गया है, ठीक है। आज अच्छा खासा इसने अपने पूरे हाई पे बंद किया है। इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट आज सुबह सुबह जब यहाँ पे क्लोज हुआ था कल, अगर मार्केट खुला, ऊपर गया और नीचे आया, अगर ये इसके नीचे निकल जाता तो इसका मतलब क्या था, डाउन पैटर्न स्टार्ट हो जाता, ठीक है। या स्टार्टिंग में मार्केट जैसी खुली थी, यहाँ कहीं खुली है मार्केट, नीचे आई है, इसने अपना प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ कहीं से ये रिवर्सल ले लेता, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया, ऊपर चला गया है। तो इसलिए अभी तक रिवर्सल कंफर्म नहीं हुई है, कहीं भी कंफर्म नहीं हुई। कंफर्म कब होगी, जब कोई सा भी पैटर्न या तो इसको तोड़ दे अपने वाले लो को, या ये वाला डाउन आया था ये इसको तोड़ देता, या ये डाउन आ रहा था इसको तोड़ देता, तब हम बोलते हैं कि रिवर्सल कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब रिवर्सल कंफर्म होने के बाद की सारी प्लानिंग चेंज हो जाती है। अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बताता रहूंगा कि कब रिवर्सल कंफर्म होगा। हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, जब भी हो जाए। फिलहाल हमें करना क्या है, हम इस पे चलते हैं सीधा। तो अब देखिए अब करना क्या है। मार्केट का क्या था, ये वाला आपका एक प्रीवियस एक हाई बना हुआ है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से जब निकला एक रिटेस्ट लिया, यहाँ पे ऊपर निकल गया है। अब कल क्या कर सकते हैं, कल 3 से 4 सिनेरियोस बन सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। एक क्या होता है, फ्लैट मार्केट खुल जाए, एक क्या होगा गैप खुल जाए, एक क्या होगा गैप डाउन खुल जाए। तीनों हम डिस्कस करके चलते हैं। अगर फ्लैट खुलती है तो आपको क्या करना है, फ्लैट खुल के नीचे चलने लग जाती है तो आपको वेट करना है, इमीडिएट बाइंग या सेलिंग नहीं करना है। आपको कहाँ सेलिंग करना है, आप देखना अभी करीब इस लेवल के आसपास आके आपको कोई रिवर्सल पैटर्न कैंडल मिले, ठीक है।
तो वहां के बाद आप ले सकते हैं। वैसे सेफ क्या होगा कि इसके आसपास आके मिले, यहाँ कहीं आए, इसको नीचे लो ना टूटे। एक बात ध्यान रखना, नीचे अगर लो टूटता है तो हम फिर मैंने वही बोला आपका रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिवर्सल पे एकदम से नहीं कूदना है अभी, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से बुलिश ट्रेंड पे है, एकदम से पुट में नहीं बैठना है अभी। अभी क्या करना है आपको, अभी कॉल की तरफ की मैं सारे सिनेरियोस आपको क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल में क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं आएगी, ये आपका मेन जो है एक तो आपको 24,000 का है, ठीक है, यहाँ कहीं आती है आपको वेट एंड वॉच करना है। ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न दिखेगा तो आप एक बाइंग के लिए बैठ सकते हैं आराम से, कॉल के लिए। तो पहले टारगेट जो आपको 24,000 से लेके 24,100 के आसपास का होगा, यहाँ पे बुक कर लेना, बाकी को होल्ड करना। ये फिर से जैसे आज मार्केट गई थी ऊपर, वैसे ही जा सकती है ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट ने यहाँ पे खुला चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ कहीं आपको आपको पैटर्न दिखा, पुट नहीं लेंगे आप कभी भी जब तक इसका लो नहीं टूटता, ठीक है। पुट पे नहीं बैठना, कॉल की बातें बता रहा हूँ। यहाँ कहीं बैठे थे बहुत अच्छा एक सिनेरियो रहेगा, यहाँ से अच्छा खासा लंबा टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो था फ्लैट वाले केस में। एक क्या होता है कि डाउन गेट डाउन हो जाता है। गेट डाउन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ खुल सकता है, यहाँ खुल सकता है, यहाँ कहीं भी खुले। अगर यहाँ कहीं खुले तो आप वेट करना, 5 मिनट की कैंडल के ऊपर निकले बाय कर लेना। अगर यहाँ कहीं खुले वेट करना, नीचे आके यहाँ कहीं पे रिवर्सल कैंडल मिलता है तो आप बाय करके बैठ सकते हो। सेम सिनेरियोस रहेंगी, ऊपर यहाँ तक बुक करना, उसके बाद ऊपर के लिए होल्ड कर लेना कुछ क्वांटिटी को, ठीक है। तो ये हमारे अब बात आती है गैप अप के केस में क्या करना है। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर है, अगर गैप हो जाती है तो आपको ये 5 मिनट का पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये इसके ऊपर निकलती है मार्केट तो आप इसके नीचे का एसएल लगा के आप एक बार ट्रेड ले सकते हैं कॉल की तरफ, ठीक है। छोटे टारगेट्स के लिए, ज्यादा बड़े टारगेट के लिए मत जाना। और अगर ये ऊपर खुल के नीचे निकलने लग जाती है मार्केट तो आप यहाँ तक का वेट करोगे, इस लेवल पे आके, इस लेवल पे एक बार बाइंग बनेगी, फिर से यहाँ बाइंग बनेगी, आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गए कॉल्स के सारे सिनेरियोस। अब बात आती है कि पुट लेना हो तो क्या करना है। पुट के लिए अभी वेट करना है, मार्केट कहीं भी खुले, इस रेंज के से लेके इस रेंज के बीच में कहीं भी खुलता है तो आप एकदम से पुट में नहीं बैठेंगे। पुट के लिए क्या होगा, पहले एक कैंडल को 5 मिनट की या 15 मिनट के कैंडल को इसके नीचे क्लोजिंग देने दीजिएगा। उसके बाद क्या करेगा, मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ कहीं रिटेस्ट करता है, आपको यहाँ रिजेक्शन कैंडल दिख जाए तो ही यहाँ पे आप पुट लेना। तो आपका पहला टारगेट ये निकल जाता है, दूसरा टारगेट आपका ये बनता है। ज्यादा लंबे टारगेट के लिए मत बैठना अभी, ठीक है। और क्वांटिटी को बहुत मिनिमम कर देना। और अगर यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल नहीं मिलता है तो आप फिर वेट करेंगे इस लेवल तक का, इस लेवल के आसपास 24,000 के आसपास आके आपको एक पक्का रिवर्सल कैंडल मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप आगे पुट ले सकते हैं। फिर से आपके टारगेट्स क्या होंगे, यहाँ तक के लिए होंगे आपके ये वाले 23,880 के आसपास के। बस ध्यान रखना कि इसके नीचे क्लोजिंग देनी जरूरी है। और अगर यहाँ भी नहीं मिलता तो एक डबल टॉप जरूर बनाएगा ये। फिर अगर नीचे इसके अगर इसका लो टूटता है, डबल टॉप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा पुट के लिए। फिर तो आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है, यहाँ से ले सकते हो आप। और ऊपर का 24,000 20 50 24,100 है तो आप 120 150 के आसपास कैसल लगा के पूरे एक लंबे डाउन ट्रेंड के लिए आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। पुट की तरफ थोड़ा कम ध्यान रखना, मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश है तो ये बुलिश ही जाएगी, तो कॉल की तरफ ज्यादा ध्यान रखना। तो ये मार्केट की सिनेरियोस थी। अब मैं आ जाता हूँ अपने मेन टॉपिक पे कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे फर्स्ट 5,000 सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें क्या है कि हम अभी जो हमारे पास पहले 5,000 सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेंगे उनको करना क्या है, उनको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, कि आपने हमको सब्सक्राइब कर लिया है। और इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पे आप भेज देना। मैं आपको एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में सिर्फ 5,000 बंदे ही होंगे जिन्होंने मुझे पहली बार सब्सक्राइब किया फर्स्ट 5,000। और इनके लिए क्या बेनिफिट है, इससे बेनिफिट ये है कि मैं आज से लेकर लाइफ में जो भी कोई सर्विस दूंगा, चाहे कोई भी पेड हो कुछ भी हो, सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लाइफ टाइम मेरी हैंड होल्डिंग रहेगी। इसमें मैं आपको सब कुछ बता के चलूंगा। मेरे जो भी कोई कोर्स आएंगे फ्यूचर में, जो भी चीजें आएंगी, और मैं म्यूचुअल फंड भी एडवाइस करता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, सब चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फर्स्ट 5,000 के लिए है ये। आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इस नंबर पे मैं डाल भी दूंगा 9990512000। इस पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, मैं आपको एक प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा। इसमें सिर्फ 5,000 बंदे रहेंगे, इसके लाइफ टाइम सब कुछ फ्री है। तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे और चैनल को लाइक कीजिए। और इसके बाद क्या है कि आप आपको लगता है कोई और बेनिफिट ले सकता है उसके साथ शेयर कीजिए। और इसमें फटाफट आप पहले 5,000 मेंबर के लिए, ये मौका आज तक यूट्यूब पे कभी नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो ये चीज आप इसका बेनिफिट उठाइए। चलिए हम मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।